चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। टू स्टार्स ऑफ मासेस 3 इंटू 10⁻31 ईच at distance of 2 into 10⁻11 meter rotate in a plane about their common center of mass. सेम मास है तो सेंटर ऑफ मास बीच में होगा. A meteorite passes through O moving perpendicular to the star's rotation plane in order to escape from gravitational field of this double star. मिनिमम स्पीड उसकी कितनी होनी चाहिए? ठीक है, तो ये ऐसा आपका एक प्लेन ऑफ रोटेशन है. मान लो ये हॉरिजेंटल प्लेन है ऐसा, राइट, हॉरिजेंटल प्लेन है ये ऐसा प्लेन ऑफ रोटेशन. और यहाँ पे एक स्टार है, यहाँ पे एक स्टार है, यहाँ पे दूसरी स्टार है, दोनों सेम मास के हैं और इनके बीच का डिस्टेंस दिया है हमको. देखो ये डायमेट्रिकली अपोजिट रहेंगे क्योंकि इन दोनों स्टार्स के बीच का जो ये है ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स. तो इसी के लिए वो रोटेट कर रहे हैं एक दूसरे के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से. So gravitational force is providing centripetal force. Equal mass है यानी इनका center of mass बीच में रहेगा about which they are rotating. अब perpendicular to plane of this rotation मैं इसको ऐसे लॉन्च कर रहा हूं ऊपर. किस वेलोसिटी से लॉन्च करूं? राइट, इन ऑर्डर टू एस्केप मिनिमम स्पीड क्या होनी चाहिए? भी मिनिमम क्या होनी चाहिए ताकि ये जहां पे भी पहुंचे वहां पे नो मोर ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ दिस टू, यानी वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो होना चाहिए, है ना. और काइनेटिक एनर्जी जीरो लेंगे क्योंकि मिनिमम देना है. वो यहाँ जाके भी उसको स्पीड हो सकती है लेकिन हमको वो नहीं चाहिए. यहाँ कैसे तो भी पहुंचा दो बस जहाँ पे कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है. ऐसा ऐसे जगह पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे. राइट, जब उसको लॉन्च किया तब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी था, काइनेटिक एनर्जी था और इधर कुछ नहीं है, इधर सब जीरो है ना. तो यहाँ पे इनिशियली क्या था, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू दिस दोनों इक्वल रहेंगे. तो मैं सिंपली 2 इंटू कर देता हूँ, 2 इंटू माइनस जी एम, 3 इंटू 10⁻31 माइनस जी एम एम. मान लो ये एम अपना इसका जो मेटेराइट पासेस थ्रू वो मेटेराइट का मास है एम, ठीक है, ऐसा बाय आर, यानी ये आर जो है ये आधा होगा इसका एट ए डिस्टेंस ऑफ 2, तो आधा होगा 1 इंटू 10⁻11. ये हो गई इन दोनों की वजह से पोटेंशियल एनर्जी और उसके पास ये है काइनेटिक एनर्जी. यहाँ पे कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है. तो मेरा हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ये 1 है और ये बचा तो ये 10⁻20 बचा है ना. सो इज इक्वल टू माइनस का प्लस हो गया, सो 2 इंटू जी इंटू 3 इंटू 10⁻20 इंटू एम, इतना इतना एम एम भी काट देते हैं. तो मेरा वी मिनिमम का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा 4 इंटू जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11, 3 का वैल्यू 3 इंटू 10⁻20. ठीक है, तो v मिनिमम का जो स्क्वायर आएगा आपका वो आएगा 6.67, राइट, इंटू 6 जो होता है 40 हमको पता है, राइट, 6.67 इंटू 6, तो इसको 2 इंटू 2 लिख देते हैं, है ना. यानी ये 6 और ये 40 तो 80, 80 इंटू, हाँ 80, ये 3 कर लिया काउंट, 80, तो 80 इंटू 10⁻11 ये 9 कितना है, इसको मैं कर देता हूं. ठीक है, एक काम करते हैं 10⁻5 4 ऐसे ऑप्शन है. और वैसे भी स्क्वायर रूट जब करेंगे तो ये इवन होना चाहिए 10 का, तो इसको मैं 8 इंटू 10⁻10 कर देता हूँ. 80 को ऐसे भी लिख सकते हैं. तो v मीन जो होगा वो होगा 10⁻5 बाहर आ जाएगा और ये √8. अब √8 क्या लग रहा है आपको? 2.4 या 2.8 दोनों में से हो सकता है. 3.8 तो हो नहीं सकता, 3 का स्क्वायर 9 है, ये तो 15 वगैरह होगा. 1.4 भी नहीं हो सकता, 2 का स्क्वायर 4 है. 2.4 या 2.8 क्योंकि 2.5 का स्क्वायर क्या होगा, है ना, 6.25, उससे तो बड़ी है अपनी वैल्यू. तो ये 2.8 है इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकंड, आपका ऑप्शन डी.